जल्दी दरवाज़ा खोल देगी। वह एक पल के लिए चौंक गया और उसने धीरे-धीरे अपने आधा उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। उसने वामिका के चेहरे को करीब से देखा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभर आई। वामिका पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, यहाँ तक कि कॉलेज के दिनों से भी ज़्यादा। कल रात ऑनलाइन देखी गई एंटरटेनमेंट न्यूज को याद करते ही राहुल ने अनायासी वॉइस कोड बैठा। राहुल, तुम अभी फ्री हो? आज रात का मौसम काफ़ी अच्छा है, क्या तुम बाहर टहलना चलना चाहोगी? मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरवाजे पर हाथ ठिकाए खड़ी वामिका, जिसके चेहरे पर थोड़ा सा उदासीन भाव था, कुछ पल के लिए चुप रह गई। यह घटिया इंसान अचानक उसके दरवाजे पर आ गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। इसका मतलब क्या है? वह यह भी कह रहा है कि साथ चलो, टहलने चलते हैं। क्या वे इतने करीब थे? यह आदमी का आखिरकार करना क्या चाहता है? क्या यह पागल हो गया है? वामिका की लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स के मन में भी वही सवाल उठ रहे थे। बेशक ये दर्शक नहीं जानते थे कि वामिका और राहुल के पहले छुपा हुआ अतीत है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि राहुल असल में एक बहुत बड़ा घटिया इंसान है। वे तो बस एक जोड़ी को देखने में लाइव स्ट्रीम में बातें कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि वो राहुल ही है। अभी जब वह अपने कमरे में मैसेज कर रहा था तभी मुझे अजीब लगा था, लेकिन वामिका और राहुल साथ में खड़े होते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते। बुरा नहीं, बहुत बुरा नहीं है। यह क्या हो रहा? राहुल सुबह सुबह ही अपनी लाइव स्ट्रीम छोड़कर सीधे वामिका के पास आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों को नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कुछ अजीब सा कनेक्शन, एक अजीब सी किस्मत जैसा? ऐसा सुपर वाला इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ है। वामिका, कृपया करके मेरे राहुल भाई के पीछे मत पड़ो, तुम उसे जानती भी नहीं हो। डायरेक्टर अरोड़ा ने जब आज रात सबसे ज़्यादा मैसेज पाने वाले मेहमानों की सूची घोषित की तो वह बड़े गर्व से बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया देखने का इंतजार कर रहा था, खासकर नैना की, जिसका आज वामिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहा। उसे भी एक वोट भी नहीं मिला। हालांकि शो के लाइव स्ट्रीम उम्मीद से कई ज़्यादा सफल रही थी, लेकिन इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। कैंपस हार्टबीट के इस एपिसोड को आधे से ज़्यादा हिस्सा रिकॉर्ड हो चुका था। अगले दिन सुबह रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता था। प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि शो की लोकप्रियता इसी तरह बनी रही। अगर यह हाइट टॉपिंग और ट्रेंड बनाए रखे तो और भी बेहतर। डायरेक्टर अरोड़ा थोड़ी जिद्दी स्वभाव का था, इसलिए उसने ऐसा आकर्षक तरीका सोचा। जब तक मेहमानों के बीच लगातार टकराव बना रहेगा तब तक शो की लोकप्रियता कम होने का डर ही क्या। लेकिन इंसान सोचता कुछ और होता कुछ और है। चीज़ें डायरेक्टर अरोड़ा की उम्मीद के अनुसार नहीं हुई। कम से कम उसने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पूरा दिन शांत रहने वाला राहुल अचानक वामिका के दरवाजे पर आकर दस्तक देगा। वामिका के लाइव स्ट्रीम में दोनों को देखते हुए डायरेक्टर अरोड़ा गंभीरता से अपने विचार समेटे। क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? वामिका ने बोहे उठाकर उलझन भरी नजरों से राहुल को देखा। राहुल ने सिर हिलाया और स्थिर नजरों से वामिका को देखने लगा। वह तो तान्या के जाने के बाद ही दरवाजा खटखटाने आया था। अगर वह उसे ढूंढने नहीं आया होता तो क्या भूत ढूंढने आया था? यह देखकर कि राहुल सच में सिर हिला रहा, वामिका ने मन ही मन ठंडी हंसी। उसने बेपरवाही से कहा, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आऊँगी और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। लड़की इस दम घोटने देने वाले इंकार ने राहुल का दिल बुरी तरह तोड़ दिया, बल्कि लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक और प्रोडक्शन टीम के स्टाफ को भी अजीब सा उदास कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इनकार उन्हें ही किया हो। बात करते हुए वामिका ने आंखें थोड़ी सी खोल ली और खतरनाक नजरों से राहुल को देखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने आगे कहा, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं? अगर नायरा को पता चला कि तुम अचानक मेरे कमरे में आए हो तो वह गुस्सा हो जाएगी। असल में वामिका इस घटिया लोगों से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी और न ही वह जानना चाहती थी कि राहुल अचानक उसके पास क्यों आया। उसे फर्क नहीं पड़ता था अगर कमरे में लाइव स्ट्रीम कैमरा चालू न होता तो वह दरवाज़ा खोलना भी पसंद नहीं करती। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कुछ लोगों से बचा नहीं जा सकता। बेहतर यही था कि जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पा लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका यह एक ही बार में ख़त्म कर देना। राहुल के बेशर्मिंदा चेहरे को देखकर वामिका समझ गई। उसने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। पहले जब राहुल ने असली होस्ट से ब्रेकअप नहीं किया था तब भी उससे हमेशा डर रहता था कि नायरा को यह बुरा लगेगा कि वह लड़की उसके आसपास मौजूद है, इवन अगर उसकी मौजूदगी बहुत ही मामूली ही क्यों ना हो। इसलिए असली होस्ट जब अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ रिश्ते में थी तब वह सच में बहुत दुखी और बेइज्जत महसूस करती थी।
वामिका को असली होस्ट के लिए बहुत गुस्सा और दुख हुआ, इसलिए मुश्किल से उस घटिया इंसान को तकलीफ देने का मौका मिला था, तो वह उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए उसने तुरंत जवाब दिया। जब डायरेक्टर अरोड़ा ने लाइव स्ट्रीम में वामिका और राहुल की बातचीत सुनी तो उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसे कुछ समझ में आने लगा। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ मैसेजर उठाया और कॉरिडोर में कैमरा लिए खड़े स्टाफ की तरफ इशारा किया कि वे राहुल और वामिका के करीब जाएं। वह कैमरे में राहुल के उस हल्के से जेब भरे और असहज भाव को कैद करना चाहता था। यह एक बेहतरीन कंटेंट था जिससे बाद में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राहुल एक अच्छा एक्टर था। लगभग तुरंत ही उसने अपने चेहरे के हल्के से एक्सप्रेशन को भी छुपा लिया। उसने वामिका की ओर देखा और मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ये हमारे बीच की बात है, इसका नायरा से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, इसलिए मैं समझाना नहीं चाहता। राहुल ने वामिका को एक जटिल नज़र से देखा, जैसे सच में उसके पास कहने के लिए कुछ मुश्किल बातें हों, लेकिन सिर्फ वामिका ही जानती थी कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा और पाखंडी बन रहा है। वामिका ने उसे तिरछी नज़र से देखा। अचानक उसे यह सब कुछ बहुत बेकार लगा। असली वामिका तो पहले ही मर चुकी थी, इसलिए अब राहुल का रवैया और सोच कुछ भी मायने नहीं रखता था। वामिका ने हाथ बढ़ाकर अपने पास वाले दरवाजे को छुआ और ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुम जैसे लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत, जो इंसानों की तरह बात ही नहीं करते। अगर कोई बात नहीं है तो मुझसे दूर रहो। तुम बोर हो सकते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोग भी तुम्हारी ही तरह हों। जैसे ही वामिका दरवाज़ा बंद करने वाली थी, राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों से दरवाजे को पकड़ लिया। यह घबराकर समझाने लगा, अगले बुधवार मिस थापा का 50वां जन्मदिन है, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। क्या पहले क्लास में वो हमेशा तुम्हारी तरफदारी नहीं करते थे? संजोग से इस बार तुम भी एवरग्रीन सिटी में हो, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। चलो साथ में चलते, तुम्हें देखकर वे खुश होंगी। वामिका एक पल के लिए बिल्कुल चुप होगी, फिर उसे याद आया राहुल किस मिस थापा की बात कर रहा है। उसने जटिल भावों के साथ उसकी ओर देखा और उलझन में पूछा, तुम बस यही बात करना चाहते थे? राहुल ने वामिका के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे दरवाजे को पकड़े हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। तभी उसकी नज़र कोने में धीरे धीरे चलते हुए वियान पर पड़ी। राहुल ने हल्का सा वॉइस करते हुए धीमी आवाज़ में कहा, यह सब हमने खुद प्लान किया है, मिस थापा को इसके बारे में भी नहीं पता। तो असल में एक सरप्राइज है। मुझे पता है कि हमारे बीच अभी भी कुछ गलतफहमियां और टकराव हैं, लेकिन वो बाकी चीज़ें को प्रभावित करने का कारण नहीं बनना चाहिए। तुम हमेशा से एक बहुत समझदार रही हो, मुझे यकीन है तुम मेरी बात समझोगी। यह कहकर राहुल एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने धीमे पीछे से फोटोग्राफर और बियान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मैं निमंत्रण दे चुका हूँ, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर राहुल मुड़ा और पीछे खड़े बियान की तरफ सम्मान से सिर हिलाया, फिर वहाँ से चला गया। जब उसकी लंबी सी परछाई प्रोडक्शन टीम के कैमरे में कैद हुई तो वह सच में थोड़ा अकेला और उदास लग रहा था। लाइव स्ट्रीम में उसके फैंस का दिल टूट गया। वामिका ने जाते हुए राहुल को गहरे और गंभीर चेहरे के साथ देखा। वह क्या सोच रही थी इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। यान के पास आकर उसके हाथ में एक पगड़ी सी चीज हिलाने पर ही उसने धीरे से अपने नजर हटाई। तुम लोग क्या बात कर रहे थे? मुझे लग रहा है कि माहौल कुछ ठीक नहीं था, वियान ने नरमी से पूछा। जब उसने देखा कि वामिका होश में आ चुकी है, वामिका ने धीरे से सांस छोड़ी और सामने खड़े वियान की ओर देखा। वह हल्का सांस पड़ी और बोली, कुछ नहीं, क्यों तुम मुझसे मिलने आए हो या तान्या से? वो अभी कमरे में नहीं है, शायद नीचे ट्रेनिंग कर रही है ना। जब वियान ने देखा वामिका उसके सवाल को टाल दिया तो उससे ज़्यादा महत्व नहीं दिया। एक जेंटलमैन की तरह उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तान्या से मिलने नहीं आया हूँ, मैं ख़ास तौर पर तुमसे मिलना आया हूँ। यह कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चुज वामिका को दी और मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें फॉरमाउंटेन पसंद है। ये उसी फिल्म का कलेक्टिव का वर्जन है, ये कभी बाहर लीक नहीं हुआ। मेरे पास इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वियान के चेहरे पर मुस्कान देकर वामिका का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह हल्के से डगमगा गई, जैसे किसी ने उसे वसंत की खुशबू में खींच लिया हो। वियान के चेहरे पर मुस्कान देखकर वामिका का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह हल्के से डगमगा गई, जैसे किसी ने उसे वसंत की खुशबू में खींच लिया हो। सामने खड़े उस आदमी की मुस्कान लगभग जानलेवा थी। वियान मानो अनजाने में ही अपना घातक आकर्षण बिखेर रहा था। जब उसने
वामिका की खोई हुई हालत महसूस की तो वह उसके करीब झुककर धीरे से बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वामिका अचानक होश में आई और जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। बियान की उंगलियों के सारे वामिका की नज़र उस कवर पर पड़ी। फार्म माउंटेन्स लिखा हुआ था। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी की चमक उभरी। वह उलझन से पूछ बैठी, आप मुझे इतनी कीमती चीज़ देना चाहते हैं, क्यों? लड़की ने उलझे हुए भाव देखकर बियान हंस पड़ा। उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसे भाव झलके जिन्हें वामिका समझ नहीं पाई। उसके होठों की मुस्कान जरा सी भी कम नहीं। उसने हल्के से उसकी बात दोहराई, क्यों? उसकी आंखों में अब शरारत और थोड़ी सी बेबसी भी झलक रही थी। वह सीधे वामिका की साफ और खूबसूरत आंखों में देखते हुए बिना रुके बोला, तुम्हें क्यों पूछना ही है? शायद इसलिए कि तुम्हें भी ये फिल्म पसंद है। अगर मैं अपने फैंस को कुछ गिफ्ट और फ़ायदे दूँ तो इसमें क्या गलत है? या फिर तुम्हें ये फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है? तुम झूठ बोल रही थी कि तुम्हें फार्म माउंटेन पसंद है ना? बियान ने हल्की सी शरारत समझकर वामिका कुछ पल के लिए चुप रह गई। उस आदमी की ये अनदेखी छेड़छाड़ ही सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। वामिका ने खुद को संभाला और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ऐसा नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है। मैं बोलते बोलते उसे लगा कि शायद उसके कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक गहरी सांस ली। उसने हाथ बढ़ाया और बियान से वो फैन गिफ्ट ले लिया। जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया। वह बोली, धन्यवाद, मैं इसे संभाल कर रखूँगी। बियान ने अपना हाथ वापस खींचा और अच्छे मूड में सिर हिलाया। उसने वामिका को गुड नाइट कहा और बिना कुछ बोले मुड़कर चला गया, जैसे अभी कुछ देर पहले वही आक्रामक इंसान नहीं था। असल में वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि बियान ने अचानक ऐसा क्यों किया। उसने गलियारे में खड़े फोटोग्राफर की देखा, फिर बियान की पीठ की ओर जो अब नज़र नहीं आ रहा था। ये आदमी क्या करना चाहता है? क्या वो मुझे पहले उसे बचाने का बदला देना चाहता? वामिका ने अजीब सा सोचते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई उस कीमती वीडियो को कसकर पकड़ा। फिर वह मुड़ी और धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे ये भी पता नहीं चला कि गलियारे के कोने पर सफ़ेद टॉप और स्कर्ट की एक तेज़ी से झलक गायब हो गई। उसी समय वामिका के लाइव स्ट्रीम में फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। खासकर 2 मिनटों में जब बियान और वामिका बात कर रहे थे, पूरी स्क्रीन ऐसे चल रही थी जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया हो। फैंस, आप बचाओ कोई, बियान बहुत हैंडसम है, ये आदमी इतना परफेक्ट है कि असली ही नहीं लगता। क्या ये सच में इंसान है या कहीं ये बेस बदल कर आया हुआ कोई एलियंस? नहीं, क्या अभी भी देर नहीं हुई है मैं खुद को उसका फैन घोषित कर दूँ? मैं बस 1 सेकंड लेट हो गई। क्या किसी ने अभी बेस्ट एक्टर की मुस्कान कैद की? प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मुझे वो फ़ोटो चाहिए। ओ माय गॉड, वामिका कितनी खूबसूरत है। क्या इन दोनों की लुक्स पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टॉप नॉच नहीं है? क्या आगे वाला दोस्त थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सकते हैं? क्या शब्द हटा दो, इनके चेहरे पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री में टॉप नॉच हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं तुम्हें भेजूं। क्या किसी ने हमारे राहुल को नोटिस नहीं किया जो चुपचाप गायब हो गए? राहुल असल में इंडस्ट्री में सबसे हैंडसम पुरुषों में से एक है, लेकिन फिर भी क्या राहुल और वामिका पहले एक दूसरे को जानते थे? मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। ऊपर वाली सिस्टर की नज़र वाकई तेज है। हालांकि हमारा राहुल बेस्ट एक्टर बियान से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वह भी सच में हैंडसम आदमी और उसकी एक्टिंग स्किल्स भी बेहतर है। मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें निवेश करना घाटे का सौदा नहीं होगा। जहाँ तक कि वामिका की बात है, प्लीज़ उससे दूर ही रहो, ठीक है? कोई भी उससे इस्तेमाल होने से नहीं बच सकता। वो सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते। बहुत घटिया। वामिका, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकलो। मैं सहमत, ऊपर वाला बिल्कुल सही कह रहा। वामिका बहुत घटिया। हमारे राहुल ने तो उसे अच्छे इरादे से बुलाया था, लेकिन जरा देखो उसका घमंड। क्या यही बड़ों के लिए उसका व्यवहार है? वामिका तो बस एक अनपढ़ और बदतमीज लड़की है। वामिका, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से निकल जाओ। हमारे सामने और आंखों में चुभना बंद करो। अरे सामने वाली, जरा अपनी जुबान संभाल करो। क्या रात में कुछ गलत खा लिया जो मुंह से इतनी बदबू आ रही? क्या वामिका ने तुम्हारे पुरखों की कब्र खोदी जो तुम इतने परेशान हो? ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुम्हारी पूंछ पर पैर रख दिया हो। तुम्हारे झुंझलाहट तो सच में मज़ेदार है। दिमाग एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर सिर्फ रख कर इस्तेमाल नहीं करना तो दान ही दान कर दो, कम से कम किसी का भला हो जाएगा। राहुल के फैंस, जरा समझो, अभी तुम्हारे ही आइडियल खुद उसके पास गए थे। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि वामिका उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी और तुम लोग उसे इंडस्ट्री छोड़ने को कह रहे थे? कितने बेहिया हो तुम लोग। ये इंडस्ट्री तुम्हारे बाप की नहीं है। क्या तुम कहोगे और हम चले जाएंगे? कितना मजाक है।
मैं तुम जैसे बेवकूफ़ लोगों से बहस नहीं करना चाहती। सुनो सब लगी, ये झगड़ा शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि पहले फ्लर्ट करने वाला खुद सस्ता था। अब तो राहुल के फैंस को भी निकल जाना चाहिए, है ना। आखिरकार तुम्हारा आइडल तो कब का जा चुका और तुम लोग यहाँ बस अपनी मौजूदगी दिखा रहे हो। हमारी दोनों फैन फॉलोइंग की शालीनता, अभी तक तुम्हें बुरी तरह नहीं डांटा गया। तुम्हारे इस ड्रामा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हम सबको ये कानों और आँखों को चुभने वाला लग रहा है। बेवजह परेशान मत करो, जल्दी से निकलो यहाँ से, अलविदा। तुम क्या सब मिलकर हमें परेशान कर रहे हो? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ज़्यादा मत बढ़ो। ऊपर वाली सच में साफ साफ बोलते हैं। सच में जो लोग बेस्ट एक्टर के फ़ैन होते हैं उनकी सोच अलग होती है, उनकी सोच ही बड़ी होती है। धन्यवाद, आपने मुझे जीतने दिया। आपका फैंडम भी बुरा नहीं है। मैंने पहले ऑनलाइन कई मार्केटिंग अकाउंट देखे थे जो आपकी वामिका को बदनाम कर रहे थे, उसे बुरी तरह गालियाँ दे रहे थे। क्या आपने कभी किसी को नाराज़ किया है? अगर किसी ने ये शो नहीं देखा होता तो ऑनलाइन बातें में बह ही जाता। ये आर्टिस्ट के लिए छोटी बात नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए। आपकी कंपनी के संबंधित विभाग को भी इस पर ध्यान देना होगा। वामिका के लाइव स्ट्रीम में समर एस ब्रिज नाम की आईडी वाली एक नेटिजन वियान के कुछ फैंस से बात कर रही थी। वह बहुत उत्साहित और खुश थी क्योंकि अपने आइडल को पहचाना जाना एक बहुत ही भावुक कर देने वाला एहसास होता है। समर एस ब्रिज को लगा कि उसकी आंखें नम हो गई। उसने घबराहट में अपना फ़ोन कसकर पकड़ा और लाइव स्ट्रीम के बाकी कमेंट को ध्यान से पढ़ती रही। हालांकि जो वामिका पहले ही अपने बेडरूम में लौट चुकी थी, उसे इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने बियान द्वारा दिए गए सामान को ध्यान से एक डिब्बे में रखा, फिर मेकअप टेबल पर बैठकर अपना मेकअप हटाने और आराम करने की तैयारी करने लगी। आज के लाइव स्ट्रीम का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कम से कम मैंने तो आज का लाइव स्ट्रीम देखने के बाद महसूस किया। वामिका बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे इंटरनेट पर दिखाई जा रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वामिका एक बहुत अच्छी इंसान है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, उसका स्वभाव भी बहुत प्यारा। वो नाजुक या बनावटी नहीं बल्कि ईमानदार और खुले दिल की है। बुरी नहीं, मुझे वो थोड़ी पसंद आने लगी। ओह माय गॉड दीदी, मेरे तो रोने की हालत हो गई है। हमारी वामिका की अच्छाइयों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है वो सबसे परफेक्ट न हो, लेकिन वो सच में सबसे मेहनती लड़की है जिसे मैंने कभी देखा। धन्यवाद दीदी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? क्या यही बेस्ट एक्टर के फैंस की सोच है? आप लोग तो कमाल है। इसी समय डायरेक्टर अरोड़ा सच में वामिका की बदनाम लेकिन ज़बरदस्त ट्रैफिक और पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसके शो के बाकी मेल और फीमेल गेस्ट के पास ये अधिकार था कि वे चाहे तो लाइव स्ट्रीम जारी रखें या बंद करें। अगर वो नहीं चाहते थे तो उन्हें लाइव स्ट्रीम आना पड़ता, लेकिन वामिका ही अकेली थी जिसे लाइव प्रोडक्शन टीम की तरफ से कोई साफ निर्देश नहीं मिला था। उसे लगा कि बाकी सभी लोग भी इसी तरह लगातार लाइव कैमरे के सामने हैं। जब वियान ने अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि वामिका की लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू। उसे जैसे कुछ समझ में आ गया। उसने हल्का सा वॉइस को लिए, संजय अरोड़ा क्या कर रहा है? क्या अब मेहमानों के आराम करने का समय नहीं है? फिर भी वामिका का लाइव स्ट्रीम अभी तक चालू क्यों रहा है? क्या वो वामिका की लाइव स्ट्रीम चालू रखकर सोने देगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। वियान का हैंडसम चेहरा यह सोचकर सख्त हो गया। अगले ही पल उसने अयान को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए संजय अरोड़ा का कॉल किया। जब से शो की रिकॉर्डिंग आज सुबह शुरू हुई थी, वियान को उसी कमरे में रखा गया था जिसमें अयान था। हालांकि दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई थी। वियान उन लोगों से बात नहीं करता था जिनसे वह परिचित नहीं था, इसलिए जब दोनों एक ही कमरे में होते तो माहौल बेहद शांत और ठंडा रहता था। खैर इस समय अयान को भी इससे बात करने का मन नहीं था। वजह यह थी कि पिछले सेगमेंट में जहाँ प्रोडक्शन टीम ने हर किसी को अपना पसंदीदा व्यक्ति को मैसेज भेजने के लिए कहा था तो उसे नायरा का मैसेज नहीं मिला था। इस बात से वह थोड़ा नाराज और उदास था। इस समय वह नायरा से शिकायत कर रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने नायरा ने उसे अच्छे से मनाया। उसने कहा कि वियान हमेशा उसका पसंदीदा अभिनेता रहा है, इसलिए उसने मैसेज अयान को नहीं बल्कि विवान को भेजा। पूरी तरह उसके दिल की और सच्चाई की वजह से था। इस बात के लिए अयान ने उसे दोष नहीं देना चाहिए। खैर यह सब कुछ अयान की दिलचस्पी और बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उसका मन पूरी तरह नायरा में उलझता जा रहा था। कहने की ज़रूरत नहीं थी कि नायरा का पुरुषों को आकर्षित करने का तरीका बेहद शानदार था। मूल कहानी में भी सभी अच्छे पुरुष आखिरकार उसके बस में आ गए थे, इसमें वियान भी शामिल था।
जो ऊपर से बहुत ऊंचा और सख्त दिखता था, लेकिन अंदर से उतना ही अस्थिर था। जहाँ तक अयान की बात थी, जो कि मूल कहानी का मेडलिल था, वह तो स्वाभाविक रूप से नायरा का मुख्य लक्ष्य था। उसे बस थोड़ा सा प्रयास करना था और वह अयान को पूरी तरह काबू में कर सकती थी। अपना फोन पर नायरा के कोमल शब्दों को देखते हुए अयान का उदास मूड आखिरकार काफी हद तक ठीक हो गया। तभी उसकी नज़र वियान की हरकतों पर पड़ी। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और नरमी से पूछा, आप अभी किससे बात कर रहे हैं मिस्टर वियान? क्या आपका मूड खराब है? यह सुनकर वियान ने कॉल काट दी और शांत स्वर में जवाब दिया, कुछ नहीं, बस डायरेक्टर अरोड़ा से कुछ बात करनी थी। धीरे धीरे बोलते हुए जैसे ही अयान उसने कुछ सोचा, वह फिर से अयान की ओर मुड़ा। इस बार उसकी गहरी आंखों में हल्की सी उलझन थी। उसने पूछा, क्या वामिका भी स्टार एंटरटेनमेंट के तहत एक आर्टिस्ट नहीं है? क्या उसके प्रोडक्शन टीम के साथ तुमसे अलग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हालांकि अयान को समझ नहीं आया कि वियान अचानक वामिका के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्यों पूछ रहा है, लेकिन उसकी तेज बिजनेस समझ ने तुरंत महसूस कर लिया कुछ तो गड़बड़ है। वह धीरे से बैठ गया। उसने अपनी बोई उठाई, हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, मिस्टर वियान आप ऐसा क्यों पूछ रहे? क्या कुछ हुआ? वियान ने अयान की ओर चुपचाप देखा। काफी देर बाद वह अचानक हल्का सा हंसा और बोला, क्या इस शो की रिकॉर्डिंग के दौरान वामिका के सोलो लाइव स्ट्रीम के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है? क्या उसे सोते वक्त भी लाइव स्ट्रीम करना पड़ता है? क्या आपकी कंपनी अपने अलग अलग आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही नया तरीका अपनाती है? जहाँ तक मुझे पता है, नायरा के लिए ऐसी सख्त शर्तें लागू नहीं है। लगता है मिस्टर वियान वामिका से कुछ खास ही मानते हैं। अयान ने स्वाभाविक रूप से वियान के शब्दों का मतलब समझ लिया। बस यह नहीं समझ पा रहा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इस मशहूर वेक्टर एक्टर जो एम्परेंट एंटरटेनमेंट का क्राउन प्रिंस भी था, अचानक एक ऐसी सी लिस्ट फीमेल आर्टिस्ट के लिए क्यों खड़ा हो रहा, जिसका उससे कोई खास संबंध नहीं था। आखिर वियान करना क्या चाहता था? एवरग्रीन सिटी की मशहूर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट होने के नाते अयान को वियान के सामने कुछ आत्मविश्वास जरूर था, लेकिन कंपनी की नींव और ताकत के मामले में उसकी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट एम्पायर एंटरटेनमेंट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यह बात अयान अच्छी तरह से जानता था। अगर वियान सिर्फ एक बेस्ट एक्टर होता और एम्पायर एंटरटेनमेंट का क्राउन प्रिंस नहीं होता, तो अयान उसे औपचारिक विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं समझता। अयान की नज़रों में इस चमत्कार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जीने वाले ये सेलिब्रिटी बस सामान थे जिसकी कीमत लगाई जा सकती थी। वे उसके दिल में सम्मान और प्रशंसा के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि जो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस जैसे बड़े सितारे भी, वे भी उसके लिए सिर्फ ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू वाले सामान ही थे। अयान को असल में वियान से जो डर था, वह इसकी पहचान के सम्राट के क्राउन प्रिंस के रूप में वियान की नज़रों से टकराते ही अयान ने कुछ सेकंड बाद जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली। वह हल्का सा हंसा और खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए धीरे से समझाने लगा, हमारी स्टारलाइट अपने कलाकारों के साथ हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करती है। जैसा कि वियान सोच रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। वामिका ने प्रोडक्शन टीम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वह बाकी सब के जैसा ही। अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ है तो वह प्रोडक्शन टीम की समस्या होगी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ढेर सारे प्यार, धन्यवाद। टू बी कंटिन्यू।